जब मैं कहता हूं प्रोटेस्टेंट बाइबल, तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि अब्राहम के 75 साल कहां गए। तो लिखा है जन्म से लेकर 75 साल तक का अब्राहम कहां था, तक अब्राहम 75 साल तक अब्राहम कहां था। और 75 साल की कहानी आपको मैं बताने जा रहा हूं, और मैं कहां तक बता पाऊंगा मुझे नहीं पता। हो सकता है कि मैं इसको बीच में रोक दूं वक्त के हिसाब से, लेकिन मैं समझता हूं कि आप लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है प्रोटेस्टेंट बाइबल के हिसाब से, यहूदियों की बाइबल के हिसाब से, यानी कि उनकी किताबों के हिसाब से, जिसमें यशार की पुस्तक का ज्यादा इस्तेमाल होगा। अब जब मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहोशू कहता है कि जो हमारा आदि कुल पिता है, कुल पिता बोलेंगे अब्राहम वो मूर्ति पूजक था। तो कैसे कहां से शुरू हुआ, और 75 साल यह आदमी कहां था, और 75 साल की कहानी क्या है, आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो कौन था अब्राहम? आर यू रेडी फॉर दिस? आइए शुरू करते हैं। यशार की पुस्तक 7वां अध्याय वचन 49 यानी कि 49 कहता है कि उन दिनों में निम्रोद की सेना का प्रधान नाहोर का पुत्र तेरा राजा और उसकी प्रजा की दृष्टि में बहुत बड़ा था। कौन? तेरा। तेरा कौन है? तेरा कौन है? अब्राहम का पिता। लिखा है कि तेरा राजा की दृष्टि में बहुत बड़ा था, और राजा यानी कि निम्रोद ने हाकिम, और राजा और हाकिम उससे प्रेम रखते थे और उसे बहुत ऊंचा स्थान पर रखते थे, हाईली रिस्पेक्ट, बहुत ऊंचा स्थान, उसको बहुत इज्जत मिलती थी। किसको? तेरा को। तो जिसके चलते तेरा का जो पोजीशन था वो टॉप पे था निम्रोद के आसपास, और निम्रोद तेरा से बहुत खुश था, क्योंकि वो खुश था क्योंकि वो सेनापति था, सेना का प्रधान था। वही तो लिखा है। ओके ना, वचन 50 तेरा ने ब्याह किया, उसका नाम अमथेलो था, जो कोरनेबो की बेटी थी। ये यशार कहता है, बाइबल में नहीं लिखा है, मूसा ने इसका जिक्र नहीं किया। उन्हीं दिनों में तेरा की पत्नी गर्भवती हुई, उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब तेरा का जन्म हुआ तब वह 70 वर्ष का था। अब्राहम का पिताजी ने जब जन्म दिया तो वो 70 वर्ष का था, और अपने बेटे का नाम अब्राम रखा। अब्राम। लगे हाथ और एक बोल दूं, क्या तेरा मुस्लिम था? नो। क्या तेरा यहूदी था? नो। क्या तेरा क्रिश्चियन था? नो। ना मुस्लिम था, ना यहूदी था, ना क्रिश्चियन था। सोच के देखिए, ये तो सब बाद में आया ना, ये तो सब बाद में आया। क्या तेरा हिंदू था? आगे जब आप पढ़ोगे ना, आपको कुछ कुछ कनेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। ओके, अपने बेटे का नाम अब्राहम रखा। और याद रखो, जब अब्राहम पैदा हुआ है उसके पास में परमेश्वर की किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं है, किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आपको यह भी याद दिला दूं कि इस आदमी ने, जिसका नाम है निम्रोद, बेबीलोन टावर के टाइम पे जब सब कुछ परमेश्वर ने पृथ्वी पर फैला दिया, जब सब मर गए और कुछ बिखर गए, लेकिन यह आदमी नहीं सुधरा जिसका नाम है निम्रोद। और उसी के बाद यह घटना घटी है, उसी के बाद यह घटना घटी है कि अब्राहम पैदा हुआ। तो दोस्तों, अब्राहम पैदा हुआ, और अब्राहम पैदा हो चुका है ना। आगे बढ़ते हैं। यशार की पुस्तक 8:1 में, जिस रात अब्राहम का जन्म हुआ उसी रात को तेरा के सब सेवक और निम्रोद के सब बुद्धिमान लोग और उसके दूत आए, और उसी रात को तेरा के घर में खाया पिया और उसके साथ आनंद किया, क्योंकि लड़का पैदा हुआ भाई, और ऐसे आदमी को पैदा हुआ है जिसका
इज्जत बहुत है, हाईली अप्रिशिएटेड है वो। कौन? तेरा, तेरा। तो अब्राहम पैदा हो गया ना। वचन दो, उसी रात ऑन द सेम नाइट, उसी रात सब बुद्धिमान और ज्योतिषी तेरा के घर से निकले और तारों को देखने के लिए आकाश की ओर आंख उठाई, और क्या देखा? तो ये लोग कौन है? बुद्धिमान। ये लोग कौन है? ज्योतिषी। और आप पीछे देख सकते हैं कि मैंने जो बैकग्राउंड रखा है अब्राहम का और आकाश का, तारों का बैकग्राउंड रखा है ताकि आपको कनेक्ट कर सकूं। ओके ना दोस्तों, ज्योतिषी, बुद्धिमान, वो घर से बाहर निकले और निकलते जाते जाते उन्होंने आकाश की ओर देखा, आकाश की ओर आंख उठाई, और क्या देखा कि एक बहुत बड़ा तारा पूर्व से, याद रखो पूर्व से, ईस्ट, पूर्व से आकर आकाश में चमक रहा है। कनेक्शन मिल रहा है कुछ आपको यीशु के साथ? रखूंगा। एक बहुत बड़ा तारा पूर्व में आकर आकाश में चमक रहा है, और उसने आकाश के चारों ओर से चारों तारों को निगल लिया, घटक लिया, निगल लिया, ओ सॉरी, निगल लिया। ओ अब कनेक्शन दे रहा हूं। मत्ती 2:2 में यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहां है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, उसको प्रणाम करने आए हैं। मैंने यशायाह की पुस्तक का ये वाला सहारा क्यों लिया? क्योंकि ये प्रोटेस्टेंट बाइबल मत्ती की किताब से मैच करता है और यीशु की घटना को मैच कर रहा है। दोस्तों कैसा लग रहा है? बात समझ में आ रही है? ओके। यूहन्ना 1:9 में क्या लिखा है? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। तो जब इन्होंने ज्योति देखी, तो वो ज्योति कौन था जिसको देखा? वो यीशु था। तो यहां पे उन्होंने बड़ा तारा देखा, तो ये बड़ा तारा कौन था? ये अब्राहम था। अब्राहम का और यीशु का कनेक्शन क्या है? मैं आपको अभी बता चुका हूं कि जो प्रतिज्ञा अब्राहम को मिली थी, वो प्रतिज्ञा अन्य जातियों तक पहुंची। अन्य जातियों तक इसलिए पहुंची क्योंकि जो यीशु मसीह में है वो अब्राहम का वारिस है। वाह, कैसा लग रहा है? सी तो लिखा है कि जो ज्योति जगत में चमकने वाली थी, आने वाली थी, वो यीशु था। ओके। यशायाह की पुस्तक उसका 8:3 पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, राजा के सब बुद्धिमान लोग और उसके मंत्री गण ये देखकर चकित हुए। बुद्धिमान लोग ये बात समझ गए और उन्हें उसका अर्थ जान लिया। इसका मतलब है कि ज्योतिषों ने जो बच्चा पैदा हुआ था और जिसके बारे में तारा आकाश में देखा था, उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, जांचना शुरू कर दिया, स्टडी करना शुरू कर दिया, और लिखा है कि वो समझ गए। वो समझ गए, जैसे यहां के ज्योतिष समझ गए, यहां के ज्योतिष समझ गए। ठीक है ना? यहां के ज्योतिष समझ गए कि ये तारा कौन है। और राजा से आकर क्या कहा? वो बच्चा कहां है? वो बच्चा कहां जन्मा है? हम उसको देखने आए, उसको प्रणाम करने आए। और जब देखा तो कौन था वो? यशुआ, यीशु, जीसस क्राइस्ट। यहां पर भी ये लोग समझ गए। अब इसको पढ़िए वचन 4। उन्होंने आपस में कहा, यह तो उस बालक का प्रतीक है। कौन सा बालक? इस बालक। वाह, इनको कैसे पता चला कि ये उस बालक का प्रतीक है, जैसे इनको पता चला कि ये बालक कौन है? कनेक्शन देखिए आप। तो इसका मतलब क्या है? अविश्वासियों को, उस वक्त के ज्योतिषों को, उस वक्त के बुद्धिमान लोगों को यह बात का एहसास हो गया था कि पृथ्वी पर एक बच्चा पैदा होने वाला है। आपको और एक कनेक्शन देता हूं हनोक की किताब से। अगर आपको याद होगा, यूदा की किताब उसका पहला अध्याय वचन 14, झूठ 1:14। झूठ क्या कहता है? कहता है कि हनोक ने कहा, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, कि देखो लाखों के साथ में मसीहा आ रहा है, लाखों के साथ में। उसको कैसे पता चला और इनको कैसे पता चला? राजा नबूकदनेस्सर ने क्या कहा जब शद्रक मेशक अबेदनगो को, जो बेबीलोनियंस नेम है, उनको डाला आग में? तो कैसे कहा कि मनुष्य के पुत्र जैसा कोई दिखाई दे रहा है।
तो वो जितने भी लोग हैं ना जो कहते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस कहाँ है, तो ओल्ड टेस्टमेंट में जीसस ऐसा है। दोस्तों कितना सटीक और कितना मजबूत और कितना अद्भुत ये बात है कि विश्वासी तो विश्वासी, मतलब यहूदियों की बात कर रहा हूं, इजरायलियों की बात कर रहा हूं, परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, वो तो जानते ही थे, लेकिन ज्योतिष तक जानते थे कि इस पृथ्वी पर एक मसीहा पैदा होगा, इस प्लैनेट पर एक सृष्टिकर्ता पैदा होगा, उसका नाम यीशु है। जब ये लोग यकीन कर रहे थे उस वक्त में, आज आप लोगों को क्या हो गया? ये कितना सच है और कितना हकीकत है घटना में। आई विश कि उनकी किताबें आज उपलब्ध होती। आई विश कि उन्होंने जो लिखा है वो किताबें आज आप लोग पढ़ लें। अमेजिंग, कितना अद्भुत लिखा है। देखिए ना, उन्होंने आपस में कहा ये तो उस बालक का प्रतीक है जो आज रात को तेरा के यहां उत्पन्न हुआ है, वो बड़ा होकर फूलेगा, फलेगा और सारी पृथ्वी का अधिकारी होगा, अधिकारणी होगा। परमेश्वर ने क्या कहा था अब्राहम को बुलाते वक्त में? मैं तुझे पूरी पृथ्वी पर फैला दूंगा और भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वाह, ये ज्योतिषी और ये बुद्धिमान लोगों को ये बालक गले की हड्डी क्यों बन गया पता है? क्योंकि ये जो बालक है ना अब्राहम, ये उसका प्रतीक है जो यीशु पैदा होने वाला था, जिसको ढूंढते हुए ये ज्योतिषी यहां पहुंचे थे। बोला बड़ा गजब का लड़का है ये। कौन? अब्राहम। बोला क्यों? बोला ये उस बालक का प्रतीक है जो आज से कुछ सालों के बाद, हजारों सालों के बाद पैदा होगा बैतलहम में, जिसकी प्रोफेसी कई प्रॉफिट्स ने करी है। मीका की किताब का 5वां अध्याय 1 से, ए अप्रता तू जो छोटा है तुझ में से एक अधिपति पैदा होगा। कई प्रोफेसीज हैं, यशाया, यरमाया, डैनियल, इन सब के द्वारा पता चला। और उस वक्त में जो अविश्वासी राजा होते थे उनको तक को पता होता था, उनके जो ज्योतिषी होते थे उनको तक को पता होता था। तो यीशु अब्राहम की तरह पैदा हुआ और इन सब को यहूदी समझ जाते थे और समझ भी गए थे जब यीशु पैदा हुआ था। कुछ मुस्लिम्स सो कॉल्ड कहते हैं कि मरियम से यीशु कैसे पैदा हो सकता है, बिना शारीरिक संबंध के कैसे पैदा हो सकता है? ए पागलों, ये सब योजना में बना है, ये सब परमेश्वर ने प्लान किया हुआ है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। मुझे घमंड है कि मैं ऐसे परमेश्वर को मानता हूं जिसका यह इतिहास है। वक्त रहते 1993 में मेरी आत्मिक आंख खुल गई। मार्च 16 तारीख को मैंने अपना जीवन यीशु को दिया। और जो अभी देख रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा, क्या ऐसे परमेश्वर को तुम नहीं जानना चाहोगे? क्या ऐसे गॉड को तुम नहीं जानना चाहोगे? स्टडी करो, पढ़े लिखे हो ना, स्टडी करो। तुम्हारे पास में ज्ञान का भंडार है ना, तो स्टडी करो। आपके पास में आज बहुत सारे साधन है, विकिपीडिया है, गूगल है, आपके पास में यूट्यूब है, बहुत सारे रिसोर्सेज, आपके पास में किताबें हैं, जाओ स्टडी करो, पता लगाओ। हम ईसाइयों की क्यों सुनते हो? तुम मत सुनो हम ईसाइयों की, खुद स्टडी करो, खुद पता लगाओ, जैसे इन लोगों ने पता लगाया। दिमाग लगाओ यार, अंध भक्त मत बनो, अंधे बनकर मत चलते रहो। जहां सब जा रहे तुम भी जा रहे हो। एक दिन बहुत पछताओगे, लेकिन मौका नहीं मिलेगा लौटने का। फिर हम जैसों की बातें याद आती रहेंगी कि यार काश सुन लेते, काश उसकी बातों पे तवज्जो दे देते। एनीवे दोस्तों, आगे बढ़ूंगा तो इस लड़के के बारे में ये बातें की गई। कहता है कि पूरी पृथ्वी का अधिकारणी होगा वह, और उसके लड़के बाले सर्वदा के लिए रहेंगे। वंश महान राजाओं को मार डालेगा, उनकी भूमि पर कब्जा कर लेगा। सही, और यही तो हुआ। कब्जे का मतलब क्या है? आत्मिक बातें याद रखिएगा। वचन 5, उसी रात को ज्योतिषी अपने अपने घर चले गए।
भोर को वे सब ज्योतिषी सवेरे उठकर एक भवन में इकट्ठे हुए। उन्होंने मीटिंग करी, रात भर इनको नींद नहीं आ रही। बोला ये लड़का कैसा है, ये कैसा तारा देख लिया जो चारों तारों को निगल गया, चारों दिशाओं के, कुछ तो है, राजा को बताना होगा। तो इन्होंने बैठकर एक भवन में डिस्कशन करी और वे आपस में बातें करने लगे। देखो जो दृश्य माफ करना हमने कल रात को देखा वह राजा से छिपा है, उस पर प्रकट नहीं हुआ। अब इसको पढ़ो, अंत के दिनों में यह बात राजा को मालूम होगी, तब वह हम में से कहेगा तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, और हम सब मार डाले जाएंगे। इसलिए अब हम जाकर राजा को ये वह दृश्य जो हमने देखा है उसका अर्थ बता दें, तब हम शुद्ध ठहरेंगे, मतलब हम बच जाएंगे। और उन्होंने वैसा ही किया। सब राजा के पास जाकर भूमि पर गिरकर उसे दंडवत करके कहने लगे, राजा जीवित रहे, राजा जीवित रहे। इसको कहते हैं कि ज्योतिषों ने बोला कि नहीं छुपा सकते राजा से, क्योंकि यह लड़का बड़ा होगा और कल को तबाही मचाएगा, राज्य को जीत लेगा। तब निम्रोद को अगर पता चल गया कि तुम ज्योतिषों को जब ये सत्य पता चल गई थी और परमेश्वर प्रकट करता है जैसे यीशु के बारे में प्रकट किया, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इस डर के चलते इन्होंने बताया। दोस्तों आगे क्या हुआ सुनिए, लिखा है वचन 9 में, याशार की पुस्तक की बात कर रहा हूं। कहता है कि हमने सुना है कि तेरा सेना का प्रधान नाहोर के पुत्र तेरा के एक बेटा उत्पन्न हुआ, यानी कि नाहोर का पुत्र तेरा और उसका एक बेटा उत्पन्न हुआ है। और हम कल रात को उसके घर आए, रात को उसके साथ खाया पिया, आनंद किया। अब इसको सुनो, जब तेरे दास तेरा के भवन से निकलकर अपने अपने घर जाने को, वहां रात बिताने को निकले, तो हमने आकाश की ओर आंख उठाई और हमको एक बड़ा तारा पर्वत से आता हुआ दिखाई पड़ा। वही तारा भाग गया, वो तारा तेजी से भाग गया। इसका मतलब है कि वो तारा स्वर्ग की तरफ से तेजी से भाग गया, बड़े वेग से आकाश के चारों ओर से 4 महान तारों को निकल गया। वाह, ये 4 महान तारों को निकल गया। आपको दानियल की जो किताब है उसके अंदर नबूकदनेस्सर का दृश्य, स्वप्न आपको कनेक्ट नहीं हो रहा। ये सारी चीजें बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं इस याशार की किताब को। वचन 11 आइए पढ़ते। जो दृश्य हमने देखा उससे तेरा दास चकित हो गए। तेरे दास यानी कि हम चकित हो गए, घबरा गए। हमने उस दृश्य को देखकर निर्णय लिया, अपनी बुद्धि से उसका ठीक ठीक फल जान लिया, और ये बात तेरा के उत्पन्न होने वाले बालक पर लागू होते। हमने जो स्टडी करी है ना राजा जी, उसका हमने ठीक ठीक फल जान लिया, और वो सब कुछ लागू होता है इस बच्चे के ऊपर जो हमने स्टडी ली अभी। उत्पत्ति की किताब में इतना सब क्यों नहीं लिखा, याशार की किताब में सब कुछ लिखा है। बट अगर रिसोर्सेस हैं तो हम सीखेंगे। वो बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा, शक्तिशाली हो जाएगा, पृथ्वी के सभी राजाओं को मार डालेगा, उनकी सारी भूमि का अधिकारी होगा वह, और उसका वंश हमेशा के लिए रहेगा। यही तो प्रोफेसी करी ना, यही तो वादा किया ना परमेश्वर ने अब्राहम से प्रोटेस्टेंट बाइबल में। वचन 12, अब हे हमारे स्वामी यानी कि निम्रोद, हे राजा, देख हमने इस बालक के विषय में जो कुछ देखा है उसे तुझसे सचमुच परिचित करा दिया, मतलब तुझे बता दिया। वचन 13, यदि राजा को यह अच्छा लगे कि हम बालक का धाम उसके पिता को दें और हम उसे इससे पहले घात करें कि वह बड़ा होकर देश में बहुत बड़ा बढ़ जाए, उसकी बुराई हम पर इतनी बढ़ जाए कि हम और हमारी संतान उसकी बुराई से नाश हो जाए। इसका मतलब है कि तेरे दास को बुला ले जिसका नाम है तेरा, उसको पैसे दे दे और बच्चे को कत्ल कर दे। वचन 14, राजा ने उनकी बातें सुनी और उसे अच्छी लगी और उसने तेरा को बुलाया और तेरा राजा के सामने आया। अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जो अब्राहम के साथ हो रहा है और जो तारा देख रहा है वो तेरा को नहीं पता है, बाप को नहीं पता है कि ये पीठ पीछे ये सब कुछ हो रहा है। एक तहलका मच चुका है, एक दहशत फैल गई है राजा के भवन में और ज्योतिषों के इलाकों में, एक दहशत फैल गई है। 15 वचन, राजा ने तेरा से कहा, मुझे बताया गया है कि कल तेरे यहां एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसके जन्म के समय स्वर्ग में ऐसा देखा गया, इसलिए अब वह बालक मुझे दे दे कि हम उसकी विपत्ति हम पर बढ़ने से पहले उसे मार डाले और मैं उसके दाम के अनुसार तुझे सोने चांदी से भरा हुआ तेरा घर दे दूंगा, तेरा घर दे दूंगा। अब जरा सुनिए, तेरा दूसरा बच्चा लाकर देता, ये मैं शॉर्ट में लिखा हूं लेकिन मैं आपको बताता हूं। अब इसके पहले हुआ क्या, जैसे ही तेरा ने सुना उसका माथा खराब हो गया। उसने कहा कि आपका एक लड़का है ना मर्दोन, उसने मुझे खूबसूरत घोड़ा दिया
और दूसरे ने आकर कहा ये घोड़ा मुझे दे दे, मैं बदले में तुझे पैसा देता हूं। तो हे निम्रोद राजा, बता मैं क्या करूं, मैं दे दूं? राजा निम्रोद कहता है भड़क गया, तेरा क्या, इसके आगे की बात बता रहा हूं, ठीक है ना। ऐसे कैसे कर सकता है तू, इतना खूबसूरत घोड़ा, क्या तू पैसे का लालची है, ऐसा क्यों कर सकता है, करके उसको डांट रहा होता है। तब तेरा कहता है फिर तू मेरा बेटा कैसे मांग रहा है जो मुझसे पैदा हुआ है। तो राजा को आता है गुस्सा कि इसने मुझे पलट कर इसका कैसे जवाब दे दिया। उसको बोलता है कि मुझे तेरा बच्चा चाहिए, मतलब चाहिए, मैं कत्ल कर दूंगा। तो तेरा क्या करता है, राजा से 3 दिन का टाइम मांगता है। ये सब यशार की किताब में लिखा 8वें अध्याय में, ठीक है ना। उससे 3 दिन का टाइम मांगता है, कहता है मैं 3 दिन के बाद बताऊंगा। तब जाकर वो क्या करता है बताता हूं मैं आपको। वचन 33 आप यहां पर पढ़ रहे थे 16 तक, ये सब घटना घटी है घोड़ा वाला, लेकिन अब पहुंच गए हम सीधा 33 में। शॉर्ट में लिखा है कि तेरा ने फुर्ती की क्योंकि राजा की ओर से अति आवश्यक बात थी। उसने अपने, ये अपने हैं, ठीक है ना, नॉट अपके, अपने हैं, दासों में से एक बालक को जो उसकी दासी से उसी दिन उत्पन्न हुआ था ले लिया, और तेरा उस बालक को राजा के पास ले आया और उसका दाम लिया। मतलब तेरा ने क्या किया, अपने बेटे अब्राहम को छुपा लिया, लेकिन नौकर के घर में जो बेटा पैदा हुआ था उसी दिन उसको लाके दे दिया, बोला ये है अब्राहम। निम्रोद उस बच्चे को मार डालता है। शॉर्ट में बोलता रहा, 34 पढ़ रहा हूं। उस विषय में यहोवा तेरा के संग रहा। किस विषय में? ओके, तू दूसरा बेटा दे दे। और सोच के देखिए, ज्योतिषों तक को भनक होने नहीं दी, उनको तक को यहोवा ने बोला मैं अब्राहम को बचाऊंगा। कैसे? अब आपको याद आ रहा होगा ना कि यीशु के वक्त में भी यही हुआ था। जैसे ही हेरोदेस को पता चला, उसने 2 साल के बच्चे मरवा डाले, वो भी मेल बॉयज, मतलब मेल बच्चे, यानी कि लड़का मरवा दिया, 2-2 साल के। यीशु के पैदा होने से लेके ज्योतिषों के आने तक का 2 साल का गैप है, इसलिए 2 साल के बच्चे मरवा दिए। बताइए कितना कनेक्टेड है, नहीं? तो इस विषय में यहोवा तेरा के संग रहा, ऐसा ना हो कि निम्रोद अब्राहम को मरवा डाले। इस वजह से राजा ने उस बालक को तेरा के पास से ले लिया, अपनी सारी शक्ति से उसका सिर भूमि पर पटक दिया। बाप रे, इसको कहते हैं कि निम्रोद वॉज टोटली पोजेस्ड बाय द डीमन। लूसीफर की ताकत से पोजेस था ये आदमी। इसको इतना गुस्सा आया कि कैसे एक बच्चा मेरा जगह ले सकता है और मुझसे बड़ा राजा बन सकता है। उसको पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया, क्योंकि उसने समझा कि यह अब्राहम ही है, और यह उस दिन से उससे छिपा रहा, और उसे राजा ने भुला दिया, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा थी कि अब्राहम की मृत्यु ना हो। जैसे मूसा को बचाया, मूसा के भी वक्त यही हुआ ना, यहां अब्राहम को बचाया, और न्यू टेस्टमेंट में यीशु को बचाया। याद आ गया कुछ? देखिए कितना मिलता जुलता है घटना, इसलिए ले रहा हूं, ठीक है ना। 10 साल तक अब्राहम गुफा में रहा, 10 साल तक अब्राहम गुफा में रहा। 35 वचन पढ़ रहा हूं। तेरा ने अपने पुत्र अब्राहम को उसकी माता और दाही समेत, यानी कि नौकरानी समेत, गुप्त से ले जाकर एक गुफा में छिपा रखा, और प्रति माह उनकी भोजन वस्तु उनके लिए लाया करता था। इसका मतलब है कि अब्राहम 10 साल तक गुफा में रहा। अब ये गुफा, केव्स, आपको याद होगा कि जब मैं 19वें अध्याय में आऊंगा ना उत्पत्ति के, लूत की घटना के टाइम पे बताऊंगा कि लूत जब देखता है कि सदोम और गमोरा नाश हो गया, भागते भागते उसको पता चलता है कि वो जो शहर है वहां परमेश्वर का डर मानने वाला कोई नहीं है, इसलिए अपनी बेटियों के साथ में वो रहता है कई दिनों तक गुफा में। लूत रहता है गुफा में। उसको कैसे पता चला कि गुफा में रहा जा सकता है? क्योंकि अब्राहम था 10 साल तक गुफा में। कनेक्शन है। 36 यहोवा अब्राहम के संग गुफा में रहा, यहोवा अब्राहम के संग गुफा में रहा। वो बड़ा हुआ, अब्राहम 10 वर्ष तक गुफा में रहा। राजा, उसके हाकिम, भविष्यवक्ताओं, पंडितों ने सोचा कि राजा ने अब्राहम को मार डाला है। चैप्टर क्लोज। वाह, इनमें से किसी को भनक नहीं है या एहसास नहीं है, पहचान नहीं है, और यह परमेश्वर की तरफ से हुआ कि अब्राहम को मैं छुपा के रखूंगा। जैसे मूसा को छुपा के रखा, यीशु को बाद में छुपा के रखा, वैसे अब्राहम को छुपा के रखा। दोस्तों कैसा लग रहा है? अब्राहम का बड़ा भाई नाहार
और उसका बेटा लूत अब ये पैदा होते हैं। उन्हीं दिनों में अब्राहम का सबसे बड़ा भाई तेरा का पुत्र हारान, एक अब्राहम का जो बड़ा भाई था ना हारान, उत्पन्न हुआ। एक स्त्री उसने ब्याह ली। अब इसको पढ़ो, जब हारान ने उसे ब्याह लिया तब वह 29 वर्ष का था, या 39-29 जो भी था। हारान की पत्नी गर्भवती हुई, उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम लूत रखा। लूत हारान का बेटा था, यानी कि भतीजा अब्राहम का हो गया ये, ठीक है ना। वह गर्भवती हुई, उसके एक बेटी उत्पन्न हुई, उसने उसका नाम मिल्का रखा। वह फिर गर्भवती हुई, उसके एक बेटी उत्पन्न हुई, उसने उसका नाम सारे रखा। जब हारान 42 वर्ष का था तब उसे सारे उत्पन्न हुई। जब अब्राहम की अवस्था का 10वां साल था, उन्हीं दिनों में अब्राहम, उसकी माता और दाई गुफा में से निकल गए, क्योंकि राजा और उसकी प्रजा अब्राहम की बात भूल गए थे ना। दोस्तों, अब्राहम का और सारे का कनेक्शन क्या है? सारा है, इंग्लिश में सारा है, इनका कनेक्शन क्या है? जब अबीमेलेक के पास पहुंचते हैं फिलिस्तीन के क्षेत्र में, तो अब्राहम कहता है कि ये मेरी बहन है। किसको कहता है? सारे को कहता है ये मेरी बहन है। कैसे? वो कहता है ये मेरे बाप से तो जन्मी है, लेकिन इसकी मां अलग है। यहां पे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। ओके, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब्राहम 39 साल तक नूह के साथ था। ओ तो डैनियल भाई, क्या नूह अभी तक जिंदा है? आपको याद होगा ना एपिसोड नंबर 6 में मैंने क्या कहा था कि आफ्टर द फ्लड जो नूह का जीवन है ना, वो 350 साल का है। और ये 350 साल में मैंने क्या कहा था? पृथ्वी फिर से तबाह हो गई, तबाह मतलब बिगड़ गई, पापी हो गई। और उन्हीं दिनों में जब नूह जिंदा था, बेबीलोन टावर बना। उन्हीं दिनों में पृथ्वी पर लोग तितर बितर हो गए। ये सब कुछ घटा नूह के टाइम पे। और जब अब्राहम 10 साल का था तो वो पहुंचा नूह के पास में। तब लिखा कि 39 साल तक, 39 ईयर्स तक नूह के साथ रहा। वचन 5, 9वां अध्याय का वचन 5। और जब अब्राहम गुफा से निकला तब वह नूह और उसके पुत्र शेम के पास गया। यह हमको उत्पत्ति की किताब में नहीं लिखा हुआ मिला, याशार की किताब में लिखा हुआ है, जिसका जिक्र यहोशू करता है, जिसका जिक्र सैमुएल करता है। इसलिए मैं भी कर रहा हूं और वहां से रिसोर्स ले रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं। यह घटना घटी है। बस इतना है कि प्रोटेस्टेंट बाइबल में याशार की किताब को नहीं जोड़ा गया। जो अर्ली चर्च फादर्स थे उन्होंने क्यों नहीं जोड़ा हमको नहीं मालूम, लेकिन अगर हमको कॉपीज ऑफ कॉपीज, जो स्क्रोल्स उस वक्त में थे जो पाए गए, आज अगर उपलब्ध है तो सीखने में कोई हर्ज नहीं है। और यहोवा की शिक्षा और उसकी चाल सीखने को उनके पास रहा। यहोवा की शिक्षा और उसकी चाल सीखने को उनके पास में रहा। 39 ईयर्स तक उनके पास में रहा। और कोई ना जानता था कि अब्राहम कहाँ है, किसी को नहीं पता अब्राहम कहाँ है। लेकिन अब्राहम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे 40 साल मूसा इजिप्ट में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जैसे 30 साल यीशु बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सही। और अब्राहम नूह की और शेम की उसकी सेवा करने लगा। अच्छा लड़का है नहीं? अब्राहम का दिल अच्छा है, आगे रखूंगा। और अब्राहम 39 साल तक नूह के घर में रहा। अब्राहम 3 वर्ष की आयु से यहोवा को जानता था। वाह! जैसे ही लड़का 3 साल का हुआ अब्राहम, लिखा है कि अब्राहम यहोवा को जानता था। ताज्जुब है नहीं? 3 साल का बच्चा यहोवा को जान रहा है। और अपनी मृत्यु के दिन तक यहोवा के मार्ग पर चलता रहा। और नूह उसके पुत्र शेम ने उसे सिखाया था। इसको मैं रखकर कुछ कहना चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है ना? आगे देखता हूं कहां तक मैं जा सकता हूं वक्त के हिसाब से। एक अच्छा टीचर ढूंढा करो, एक अच्छा मेंटर से मेरा मतलब नॉट आत्मिक पिता, ठीक है ना? आपको जो सिखा सके, आपको गाइड कर सके, बाइबल की बातें, इतिहास की बातें आपको सिखा सके सही तरीके से, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। एक अच्छे मेंटर को ढूंढो
और अगर किसी के पास में अभी मेंटर और आपने बोल लिया कि डैनियल भाई मेरे पास तो एक अच्छा पास्टर है, मैं तो उसको फॉलो करता हूं, लेकिन उसको चेक करो कि कहीं वो टंग्स तो नहीं बोलता है, रबा रबा शबा शबा लबा लबा अल्लाह रखा, ये सब बोलता है, तो ऑन द स्पॉट कैंसिल करो उसको, क्योंकि गलत स्पिरिट में हो। डैनियल भाई गलत स्पिरिट में भी होकर कोई बाइबल टीचिंग दे सकता है? यस, दे सकता है। इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। पहला कुरिन्थ, माफ करना, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 13-14 पढ़ा होगा आपने। अगर लूसीफर स्वर्गदूत का रूप ले सकता है, वचन 13 क्या कहता है, तो उसके सेवक प्रेरितों का रूप क्यों नहीं ले सकते? बताइए, याद आ रहा है ना? बहुत कुछ हुआ है ओल्ड टेस्टमेंट में। तो मैं चाहता हूं कि एक अच्छा मेंटर ढूंढो। सबसे पहला चेक करो कि उसकी बाइबल नॉलेज कहां से है, कैसी है, कितना जानता है। उसके प्लेलिस्ट में जाओ, यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देखो कि बंदे ने क्या क्या सिखाया। अगर आप 2-3 देखिए, चावल पक गया है ना, ऊपर का 2 दाना उठाने से मालूम पड़ जाता है कि चावल पक गया है। समझ रहे होंगे ना आप लोग, खास करके महिलाएं। वैसे ही उनकी बातों से पता चल जाता है कि बंदे का लेवल क्या है। लेकिन जो बुनियादी चीजें सीखने वाली, जांचने वाली है ना, वो ये जांचना कि सबसे पहला देखना कि बंदा जिब्रिश बोलता है क्या। जैसे ही पता चला बंदे का जिब्रिश पे भरोसा है, जिब्रिश का कॉन्सेप्ट उसका क्लियर नहीं है, बोलता नहीं होगा लेकिन कॉन्सेप्ट को लेके चलता है, ये भी हो सकता है कि मुझे तो नहीं मिला लेकिन इसलिए मैं बोलता नहीं। पहली बात तो जिब्रिश को मानना ही नहीं है, किसी भी लेवल पे नहीं मानना है। गलत है, गलत है, गलत है। या और ये भी देखो, पेटू सेवक तो नहीं है, पेट का सेवक, पैसे मांगने वाला, दशमांश के नाम पे, आशीष के बीज के नाम पे, वो भी देखो। तो आंख बंद करके किसी को भी फॉलो नहीं करना है, जिसके चलते बाइबल खुद कहते हैं कि हमको डिसन करने की स्पिरिट गिफ्ट परमिशन हमको दी।